और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। यह समय चारे के लिए, ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। अतः किसान भाई पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। लोबिया की बुआई का भी यह समय उपयुक्त है। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दुलारी, जिला भोपाल के कृषक अमरीश कुमार ने। ये सोयाबीन की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमरीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आप लोगों को सोयाबीन की उन्नत खेती के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं, जिसे आप अपना कर सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो बोनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रजातियों का चयन। अगर आपने उन्नतशील प्रजातियों का चयन किया है, विश्वसनीय संस्था से प्रजातियों का चयन किया है, तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। जैसे कम वर्षा, हल्की भूमि है तो वहाँ अपन JS 9560, JS 9305 है, JS 2034 है, इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। इनका चयन अपन मध्यम भूमि में भी कर सकते हैं, जो 9305 है, 9560 है, 2029 है। उसके अलावा JS 2069 है, NRC 37 है, NRC 7 है, जो कि मध्यम भूमि में और कम मध्यम समय के लिए अपन उपयोग कर सकते हैं। और जहां अपनी भारी भूमि है, लंबे समय के लिए जहां अपने पास पानी पर्याप्त है, वहां पर अपने को NRC 86, JS 9752 प्रजातियों का चयन करना चाहिए। भूमि का चयन और तैयारी। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहां भी खेत में पानी रुकता हो वहां सोयाबीन की बुवाई ना करें। खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से 1 जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ ही अब इसमें मुख्य रूप से आता है उर्वरकों का प्रयोग, जो कि अपने को 20-60-20 के हिसाब से देना है। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास। नाइट्रोजन अपने को जिसमें 2 भागों में देनी है, एक पहले बोनी के समय, दूसरे 20 से 25 दिन अपनी फसल हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20 किलोग्राम बहुत कम इसीलिए दी जा रही है क्योंकि इसकी गांठों में राइजोबियम कल्चर के जीवाणु रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं, दलहनी फसल होने के कारण। इसके बाद आता है बीज दर। बीज दर इसका 70 से 100 केजी रहता है। 70 से 100 केजी से मतलब यह है कि जो छोटे दाने वाली प्रजातियां हैं उनमें कम बीज लगता है, 70 किलो बीज लगेगा, और जो मोटे दाने वाली प्रजातियां हैं उनमें ज़्यादा बीज। प्रति हेक्टेयर की दर से आप 70 से 100 किलो बीज उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बीज चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि इसका अंकुरण अच्छा हो, कम से कम 75 से 80% होना चाहिए। अब बीजोपचार में आप लोगों को जो उपचारित करना है, इसमें अपने को एक FIR सिस्टम है जिसमें
एफ से मतलब फफूंदनाशक, आई से मतलब कीटनाशक और आर से मतलब कल्चर। तो फफूंदनाशक इसमें बाविस्टिन नाम की जो दवा आती है उससे 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज आप उपयोग कर सकते हैं। और कीटनाशक में आपका थायोमेथाक्साम नामक दवा आती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें। तीसरी चीज़ मुख्य चीज़ रहती है जो कि कल्चर रहते हैं। कल्चर इसमें पीएसबी कल्चर का आप उपयोग करें, राइजोबियम कल्चर का उपयोग करें और इनकी मात्रा आपको 5 से 10 ग्राम रखनी है। कल्चर की मात्रा 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करके बोनी करें। बीज बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी कतारों में करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है। कम फैलने वाले किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाले प्रजातियों के लिए कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है और 20 कतारों के बाद एक कूट जल निथार व नमी संरक्षण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन के बीजों की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखना जरूरी होता है।